नमस्कार। मैं डॉक्टर अर्चना जोशी, सह-आचार्य ड्राइंग एंड पेंटिंग, अपने चित्रकला के विद्यार्थियों की ओर मुखातिब हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उस चर्चा में जिसमें कि हम चित्रकला को आरंभ करने से पहले आवश्यक सामग्री के बारे में चर्चा कर रहे थे, शीट्स के बारे में चर्चा करते हुए इस बात को आगे बढ़ाते हैं। शीट्स यानी कि वो पेपर जिसके ऊपर आपको चित्रण करना है। प्रायोगिक कक्षा में जिस पेपर पे आपको चित्रण करना है उसे हम शीट बोलते हैं। शीट फुल इम्पीरियल साइज़ में बड़ी होती है और उसको जब हम मार्केट में लेने जाते हैं, बड़े साइज़ का पेपर लेने जाते हैं, तो उसको फुल इम्पीरियल साइज़ का पेपर लेके मांगते हैं। आपने चार्ट शीट का पेपर देखा होगा, उसकी साइज़ देखी होगी। ये कुछ उसके साइज़ का पेपर होता है जिसे हम फुल इम्पीरियल बोलते हैं। लेकिन ड्राइंग पेपर जिस पे कि आपको चित्रण आरंभ करना है, उस शीट में और इस चार्ट पेपर की मोटाई में अंतर होता है। मोटाई में भी अंतर होता है और इसके निर्माण में भी अंतर होता है। चार्ट शीट जो सामान्यतः सभी बच्चे जब उन्होंने अपने स्कूल के दिनों में चार्ट पर चित्रण किया होगा, तो सभी लोग जानते होंगे कि चार्ट वाली शीट कैसी होती है। वो थोड़ी चिकनी होती है और वज़न में हल्की होती है, पतली होती है। जबकि ड्राइंग शीट जिस पर आपको चित्रों का निर्माण करना है, वो मोटाई में चार्ट शीट से थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है, वज़न में भी उसके मुकाबले थोड़ी ज़्यादा वज़नी होती है और उसकी सरफेस चार्ट शीट के जैसी प्लेन नहीं होती। थोड़ा सा ड्राइंग शीट्स में थोड़ा सा टेक्सचर होता है और टेक्सचर का मतलब वो उतनी प्लेन नहीं होती, फील करने पर थोड़ी सी खुरदरी होती है। ये खुरदरी इसलिए होती है कि जब आप पेंसिल से इसके ऊपर लिखाई करें, रूप का निर्माण करें, कोई भी स्केच बनाएं, तो पेंसिल के ग्रेन्यूल्स इन शीट के टेक्सचर में धीरे धीरे से फंसते हुए उसे परमानेंट सा बना देते हैं। उसे ऐसा बना देते हैं कि वो दिख सके स्पष्ट तौर पर। जब आप ड्राइंग शीट बाज़ार से खरीद कर उस पर पेंसिल चलाएंगे तो आपको इस बात का प्रायोगिक रूप से अनुभव हो जाएगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, बीए प्रथम वर्ष चित्रकला के विद्यार्थियों के लिए 2 पेपर्स की जानकारी आवश्यक है और इतनी ही पर्याप्त है। एक पेपर जिस पर आपको स्केच करना है वो कहलाता है कॉर्ट्रिज शीट, और दूसरा पेपर जिस पर आपको वस्तु चित्रण करना है वो कहलाता है हैंडमेड शीट। हैंडमेड शीट को कैसे बनाया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। हैंडमेड शीट शुद्ध रूप से कॉटन से बनती है और हाथ से इसका निर्माण होता है। अगर आप जयपुर में इसको बनते हुए देखना चाहें तो सांगानेर में जाकर के कुछ इलाके हैं जहाँ पर पेपर का निर्माण होता है और वहाँ चित्रण हेतु हैंडमेड पेपर जो बनते हैं उनको बनते हुए देखा जा सकता है। ये भी मोटाई में थोड़े से ज़्यादा मोटे होते हैं और मतलब सामान्य पेपर से ज़्यादा मोटे होते हैं और टेक्सचर्ड होते हैं। साइजिंग प्रॉपर होती है। एक कच्चा पेपर जो सांगानेर का पेपर है वो कच्चा पेपर होता है और जिस पे आप ड्राइंग करेंगे वो साइजिंग में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, अर्थात उसको ज़्यादा दबा करके और प्रॉपर जिसके ऊपर पेंटिंग की जाए इस तरह से उसको तैयार किया जाता है।
और उसको कैसे चेक किया जाता है कि पानी का इस्तेमाल करने पर, ब्रश द्वारा पानी का इस्तेमाल करने पर वो पेपर ज़्यादा पानी ना सोखे। इस चीज़ को कहते हैं पेपर की साइजिंग। इस प्रकार हैंडमेड पेपर आपको वस्तु चित्रण वाले पेपर में इस्तेमाल करना है, जबकि क्रिएटिव डिज़ाइन के लिए आपको कार्ट्रेज शीट का इस्तेमाल करना है। स्केचिंग के लिए आप सिंपल पेपर, जो रिम, फ़ोटोकॉपी वाला रिम होता है, उसको भी ले सकते हैं, या स्केच बुक बना सकते हैं जो बाज़ार में आपको मिल सकती है। शीट, जो ये चित्रण हेतु उपयुक्त जो शीट्स होती हैं, उनकी मोटाई किस तरह से अनुमान की जाए, उसके लिए GSM शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके लिए जानना बहुत आवश्यक तो नहीं, लेकिन फिर भी ये जान लेना बिल्कुल सही है, क्योंकि जिस चीज़ में आप अब कदम रख रहे हैं, चित्रकला को जब आप पढ़ने जा रहे हैं, तो ये ज़रूरी होता है कि जिस पेपर पे आप ड्राइंग करने वाले हैं, उस पेपर का निर्माण कैसे होता है, उस बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। कई पेपर मार्केट में मिलते हैं हैंडमेड। कुछ में जब आप जल रंग से काम करते हैं तो वो ज़्यादा जल सोखते हैं, या कुछ बहुत कम जल सोखते हैं। तो ये हमको अगर समझ है कि किस तरह का पेपर हमको इस्तेमाल करना है, तो एक अच्छा चित्र निर्माण हो सकता है। तो स्टूडेंट्स को इस बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। मैंने अभी जिक्र किया था GSM के बारे में। पेपर की मोटाई को GSM कहते हैं, ग्राम्स कहते हैं, और पेपर कितना मोटा है वो 40 ग्राम्स, 50 ग्राम्स, 90 ग्राम्स, इस तरह से मोटाई के पेपर्स मार्केट में मिलते हैं। सामान्यतः आपको हैंडमेड पेपर के लिए ये सब इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो साइजिंग किया हुआ प्रॉपर GSM में आपको उपलब्ध हो जाता है। कार्ट्रेज शीट भी आपको बाज़ार में इस नाम से मिल जाती है। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को कोई बहुत डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक सामान्य चर्चा है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिन कागज़ों पे आपको काम करना है वो किस तरह के कागज़ हैं और किस तरह के होने चाहिए। आप चित्र में तीनों तरह के कागज़ों को देख पा रहे होंगे। सबसे पहले आपने कार्ट्रेज शीट देखी है, उसके बाद में आपने हैंडमेड शीट देखते हैं, और बाद में ये रिम वाले पेपर या स्केच बुक के पेपर्स आप देख पा रहे होंगे। तो ये वो पेपर्स हैं जिन पे आपको फर्स्ट ईयर में काम करना है, प्रायोगिक कार्य करना है। ये था आज का हमारा व्याख्यान और नॉलेज। मुझे उम्मीद है कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप इसे सुनिए, समझिए और जानते रहिए चित्रकला के बारे में। धन्यवाद।